प्रखंड बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र तरौनी पंचायत। हमारे साथ श्याम सुंदर साहू जी हैं, जिस पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया हैं और जो इनका 2 से ढाई सालों का कार्यकाल है वो समाप्ति की ओर है। निश्चित तौर पे 5 सालों के कार्यकाल में आधा समाप्ति की ओर है, आधा जो बचा हुआ है इसमें किस किस समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और पीछे किस किस समस्याओं का समाधान हुआ उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि 2024 का प्रवेश है, निश्चित तौर पर लोकसभा का चुनाव इसी साल होना है और फरवरी मार्च तक चुनाव होना है या अप्रैल के लास्ट तक। तो जानेंगे कि जो यहाँ से स्थानीय सांसद है गोपाल जी ठाकुर और विधायक है सत्तारूढ़ पार्टी के जेडीयू के विनय चौधरी जी, इन दोनों का दर्शन आम आदमी को होता है क्या, या फिर जो इनसे बड़े जनप्रतिनिधि है जिनको जिला पार्षद बोलते हैं उनकी क्या उपस्थिति रहती है, और जो मूलभूत समस्या है पंचायत की, चाहे वो जल जमाव हो, पेयजल हो, सड़क हो, नाला हो, बिजली हो, शौचालय हो, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि आपके जो स्थानीय सांसद और विधायक है इनका दर्शन आम आदमी को होता है क्या? जी होता है, सांसद और विधायक दोनों का। विधायक बहुत कम आते हैं जी, सांसद आते हैं तो सबसे भेंट घाट करते हैं। सांसद आते हैं तो भेंट करते हैं जी। विधायक जी ऐसा नहीं होता। नहीं, विधायक जी 2 से 3 आदमी को जानते पहचानते हैं, व्यक्ति विशेष तक व्यक्ति विशेष पर, व्यक्ति विशेष तक जी। उसके अलावा बाकी लोगों से नहीं। आपके पंचायत में जो 16 आंगनबाड़ी की सेविकाएं हैं जी और 6 जन वितरण के दुकानदार हैं, ये लोग आपके अनुशासन में रहते हैं? कोई नहीं रहता है अनुशासन में, अपना मर्जी से काम करते हैं। आंगनबाड़ी समय पे चलता है क्या? सहायिका सेविका समय पे आती है क्या? जी अभी आते हैं। और 12 का 12 महीना राशन मिल जाता है लोगों को? जी अभी राशन मिलता है 12 के 12 महीना। आपके पंचायत में जो एक स्वास्थ्य उपकेंद्र और एक हाई स्कूल है, इन दोनों की क्या स्थिति है? ठीक है, अभी ठीक ठाक चल रहा है। आप संतुष्ट हैं? जी। आपके पंचायत में 7 स्टेट बोर्डिंग पंप है, जी, जिसमें से एक पूर्व से चालू है, जी 2 आपके द्वारा रिपेयरिंग किया गया, जी। बावजूद उसके आज तक उससे पानी का लाभ किसानों को। बिजली का समस्या है। क्या समस्या है? बिजली जेई को कहते हैं तो टेढ़ी दिखलाते हैं और टेढ़ियाते हैं, उनको 3 महीना से फोन करते हैं जी, तो कोई जवाब नहीं बिजली देते। विभाग के जो जेई हैं जी 3 महीना से टाल मटोल कर जी जी और काम से अनिल यादव जी, जी ये तीसरी बार पैक्स अध्यक्ष है। जी। अभी धान का सीजन है, अधिप्राप्ति किसानों से होती है क्या? अभी ले रहा है धान, किसान से लेते हैं? जी जी। खाद की व्यवस्था रहती है? नहीं, पैक्स? खाद का व्यवस्था नहीं, सिर्फ धान लेते हैं? धान लेते हैं। तो समय पे लोगों को पैसा मिल जाता है? समय में लेट में पैसा मिलता है, समय पर किसी को नहीं मिलता है। कितना लेट होता है? लेट वही होगा 1 महीना 2 महीना, और पूर्व में बहुत के पैसा रखे हुए हैं। पूर्व से अभी तक नहीं मिला? नहीं मिला। हमरा भी 6 लाख रुपया रखे हुआ है। कैसे? हम भी धान दिए हुए थे। तो आपने जो धान दिया तो सरकार ने पैसा आपको नहीं दिया? नहीं, हमको पैक्स अध्यक्ष ट्रांसफर नहीं कराया है, दूसरे नाम पर ट्रांसफर करा लिए, हमको पैसा नहीं, टाल मटोल कर रहा है। फर्जी तरीके से आपका पैसा जो आपके अकाउंट पे आना चाहिए जी, वो किसी दूसरे के अकाउंट पर ट्रांसफर खुद के पास रखते हैं, आपको नहीं दिया। नहीं दिया। आप मांगते हैं तो क्या बोलते? कहता है बेटा मरगना अच्छा है लेकिन हमारा साख खराब हो गया। तो 6 साल से यही बात जब जाते हैं पूछते हैं तो वही बात कहते हैं देंगे देंगे। कब देंगे? 6 साल लेकिन तो हो गया। वही आगे कहता है देंगे देंगे, अभी तक मिला नहीं? नहीं मिला है। उसमें से कुछ भी नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है। तो जब आपके साथ इस तरह की व्यवस्था है तो निश्चित तौर पे और किसानों के साथ और किसान के भी समस्या है, किसान को भी बहुत के रोके हुए हैं, नहीं दिए जी। रामचंद्र साहु का भी बाकी है। अच्छा। इसके बाद राजकुमार साहु का भी बाकी है। इसके बाद आपको बैनाथ साहु का भी बाकी है। इधर आपके अलावा और भी लोग हैं जी, और लोग जिनका पैसा फंसा जी, हुआ है पैसा और आज तक नहीं दिया है। तो फिर आप लोग तो धान नहीं देते होंगे? नहीं, हम लोग धान नहीं देते हैं। तो निश्चित तौर पे आप लोगों को परेशानी हो जी, बहुत जो सरकार का रेट है उससे कम रेट में बेचते हैं मजबूरी में, क्योंकि फिर देंगे फिर पैसा फंसेगा। आपके पंचायत में जो मुख्य रूप से 5 कर्मचारी हैं, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, आवास सहायक, विकास मित्र और कृषि सलाहकार, ये लोग अनुशासन में रहते हैं आपके? जी। किसान सलाहकार नहीं आते हैं, नहीं रहते हैं। क्या भेंट भी नहीं करते हैं। क्या नाम? सुनील कुमार। सुनील कुमार कहाँ के हैं? किस? दरभंगा का है। दरभंगा शहर के? जी। आते नहीं आते हैं, न हमसे भेंट घाट करते हैं। 2 सालों का जो कार्यकाल गुजर गया, इस बीच में कभी बीच में आया जब उसको साइन का जरूरी रहा, हाँ, तब आया, साइन करा लिया, बस हो गया। उसके बाद कभी नहीं? उसके बाद नहीं मिलता। पंचायत में आते हैं क्या किसानों के? तो हमको जानकारी नहीं है सर। आपको जानकारी? जब हमसे मिलवे नहीं करता हमको कैसे जानकारी होगा? आपके पंचायत में पेंशन, शौचालय और आवास की क्या स्थिति? बहुत अच्छा स्थिति है। आप संतुष्ट हैं? जी। बिहार सरकार की 2 महत्वाकांक्षी योजना है, कन्या विवाह, कबीर अंत्येष्टि योजना, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि दोनों में से किसी की राशि समय पे नहीं समय पर नहीं मिलता है। तो इसमें किस तरह की व्यवस्था? लेकिन पिछला वाला जितना था वो क्लियर हो गया, नया वाला मिलेगा। किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए इसमें?
इसका होना चाहिए, जैसे फॉर्म भराया 1 महीना 15 दिन में उनको पैसा मिल जाना चाहिए, जो ऐसी सरकार व्यवस्था का होनी सहयोग चाहिए। हो। जी, तत्क्षण लाभ मिलना जी। चाहिए, इतना लेट नहीं होना नहीं, चाहिए। लेट नहीं होना। आपके पंचायत में जो 17 वार्ड है, जी। उसमें नल जल की क्या स्थिति है? नल जल का लमसम में 5 वार्ड का सही है नल जल का स्थिति, और बाकी का 12 4 पीएडी है, 13 पीआरडी है। हाँ। इसमें और गड़बड़ है। क्या समस्या आपके पंचायत में? संपर्क सड़क की क्या स्थिति है? अब सुधार है। अब सुधार है आपके जी। आने के बाद? जी। जल जमाव की समस्या मानते हैं पंचायत में? बहुत कम अब है। नाला है, नाला भी ठीक ठाक है। जी। जो आपका 2 सालों का कार्यकाल गुजरा, जी। उसमें मुख्य रूप से काम क्या क्या हुआ? छठ घाट बना, रोड बना, नाला बना, सोख्ता बना। सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था हुई पंचायत में? सार्वजनिक 2 जगह है। आपके पंचायत में पंचायत का अपना भवन है, पंचायत भवन जिसको बोलते हैं? जी, पंचायत भवन है। ठीक ठाक स्थिति में? ठीक नहीं है, झोपड़िए टाइप पर है। तो उसके लिए कभी सोचे नहीं? सोचे, लेटर भी दिए, जमीन भी उपलब्ध कराए, तब कहता है बिहार पंचायत सरकार भवन बनेगा। क्या बार सर्वे हुआ है, अब क्या स्थिति है सरकार, अभी तक कोई नया गाइडलाइन आया है। जो आपका 2 सालों का कार्यकाल बचा हुआ, उसमें आप सबसे बड़ी समस्या क्या मानते हैं? 1 साल से सब पैसे नहीं आ रहे तो काम क्या होगा? समय तो अभी 2 साल 2.5 साल जी, का 2 साल है, आएगा तो काम होगा। समस्या क्या मानते हैं? इस पंचायत की समस्या क्या है? जिसका वही जनता से समस्या है, जो 2-4 आदमी है खाने पीने वाला, वही बदमाशी करता है, हेनटेन करता है। जब कोई काम करते हैं पंचायत में तो रंगदारी दो, जैसे परमानंद चौधरी हुआ, जो उसको रंगदारी चाहिए, पेटिशन बाबा है वो। नारायण जी झा हुआ, उसको 50,000 रुपया चाहिए योजना में, नहीं देंगे तो पेटिशन देंगे, मतलब केस फौजदारी कराएंगे, झगड़ा करवाएंगे, बिना बात के परेशान, बिना बात के परेशान, बिना बात के। किसी को 500 रुपया दे दिया, दारू दे दिया, पी के गाली देने आ जाता है चौक चौराहा पर, हमरे घर पर। कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं कि चूंकि आप अल्पसंख्यक हैं, जी अल्पसंख्यक और जाति हलवा है, इसलिए लोगों का एक दबाव रहता है, मोनोपोली रहता है किसी तरह विरोध करे, जायज काम में भी विरोध करे। तो जो आपके बड़े पदाधिकारी हैं उनको आप अवगत कराए हैं क्या? जी अवगत कराए हैं। क्या बोलते हैं वो? अवगत एक्शन लेते हैं, सहयोग रहता है? जी सहयोग रहता है, उनका सहयोग जी एक्शन लेते हैं। आपके पंचायत में 2 पंचायत समिति है जी। अभी एक मामला आया था एक रोड बनने का, जिसपे आपने खरंजा बना के मिट्टी डाला जी, और पुनः उसी रोड को पंचायत समिति के मद से किया जाना, मनरेगा से मान के चढ़ा दिया। क्या मामला है? मनरेगा से उसको चढ़ाया हुआ है। जब एनओसी का प्रबंध है, दोनों समिति एनओसी नहीं लेते हैं पंचायत सचिव से, जहां इच्छा होता है वहां काम कर लेता है। जब जीपीडीबी चढ़ता है तो उसका मोजर क्या है? तब तो सरकार जीपीडीबी नहीं चढ़वावे, जहां जिसको करना है योजना करे। समिति का जहां इच्छा होता है तहां कर लेता है, कोई पूछताछ नहीं। पंचायत से कोई लेन देन नहीं है, जहां इच्छा होता है तहां योजना कर लेता है। अभी प्रमुख उसको साथ दिए हुआ है, प्रमुख कहता है हम फरिया लेंगे, ऐसा ही बोलता है। जो अभी वर्तमान में है मुकुंद चौधरी, वो कहता है हम ही फरिया लेंगे। ये योजना का मामला फंसा है तो कहता है हम डीडीसी लेंगे, डीएम लग जाएंगे। तो गलत करके भी जब पीसीसी ढलाई महादलित बस्ती में है, इसके बाद ब्राह्मण बस्ती में ढलाई का योजना नहीं है, उसका आपको एमआरई काल दिया बगैर पूछे हुए। कम से कम एनओसी लेना चाहिए ना, पूछना चाहिए, पंचायत से एनओसी लेना था, पूछना चाहिए ना क्या योजना। तो ग्राम सभा का मोजर क्या हुआ? तो ग्राम सभा नहीं करवाइए। जब ग्राम सभा करवाते हैं, जनता को जुटवाते हैं, काज करनी कराते हैं, डीपीडीपी चढ़ाते हैं, इसके बाद आप योजना जोत लेते हैं, तो मुखिया क्या करेगा? तो कौन पंचायत समिति आपके यहाँ? 2 है, दोनों पंचायत समिति का वही है। अभी भोगिंदर यादव से मामला फंसा हुआ है बड़ी तरौनी में, जी। उनके द्वारा गलत तरीके से योजना खुलवा लिया है मनरेगा से, और हमरा 15वीं से चढ़ा हुआ है। हम उस पर काम भी किए, काम आधा ढलाई भी करवा दिए हैं, आधा के बाद मिट्टी खरंजा करवा रहे थे। इसके बाद ब्लॉक से फोन आया जो ऐसे बात मैटर फंसा है, जो इसका मनरेगा से चढ़ा हुआ है, एमआर भी कर दिया। चढ़ा हुआ है पहले 15वीं से ग्राम पंचायत का, पहले ग्राम पंचायत काम भी कर दिया, उसके बाद ये ब्लॉक से मनरेगा जी। तो इस तरह की मनमानी रहती है जी, मनमानी काम होता है, तो कहीं ना कहीं ये परेशान करने वाला। जब सर एक मिट्टी भी नहीं पड़ा है, इसके बाद उसका हाजिरी बन रहा है। मनरेगा से एक मिट्टी भी नहीं पड़ा, एक मिट्टी ने, खरंजा ने एक लेबर भी नहीं लगा है।
इसके बाद ऑनलाइन हाजिरी बन रहा है उसका, एमआर भी निकल गया, उसका एमआर निकल जाता है, इसके बाद हाजिरी चालू हो जाता है। माने अवैध उगाही जो बोलते हैं वो चल जी, रहा है, सरकार का ये जो है ना पैसा ये का भी लूट गलत खसोट है। बंदरबाट चल जी रहा है। जी, और निश्चित तौर पे परेशानी पंचायत मुखिया के सबसे ज्यादा परेशानी है सर। होती समिति कोई मोजर नहीं देता है, अपना मन से जहाँ इच्छा होता है तहाँ योजना कर लेता है, चाहे 15वीं रहे, चाहे कस्टम रहे, चाहे मनरेगा जबकि रहे। प्रावधान यह है कि उसको एनओसी लेना होगा, एनओसी लेना है, ग्राम सभा में चढ़ना चाहिए, उसके बाद ही आप कर जी। सकते जब हम ग्राम सभा करते हैं दोनों समिति का फोन करते हैं और कह भी देते हैं जो योजना आपको लेना है बता हम दीजिए। अगला जीपीडीपी पर नहीं चढ़वाएंगे। जी। जब योजना चढ़ा लेते हैं तो दूसरा योजना नहीं चढ़ा सकते हैं और न दूसरा योजना कर सकते हैं। तो कुल मिला के परेशान करने वाली परेशानी करने वाला बात है। इस कुल मिला के जो पंचायत की व्यवस्था है जी, उसमें जो बड़ी पदाधिकारी चाहे ब्लॉक के हो या जिला के हो, अगर जी। उनका सकारात्मक सहयोग नहीं रहा जी, तो विकास संभव है क्या? नहीं संभव है। संभव नहीं, जब तक सहयोग नहीं करेंगे तब तक संभव नहीं। और निश्चित तौर पे इन लोगों का सकारात्मक सहयोग नहीं मिल पाता है, जी, तभी इस तरह की समस्या जी। उत्पन्न होती है। जो पंचायत काम कर रहा है उसमें इस तरह बाधा दूसरे डालते आदमी हैं। का बाधा बीपीआरओ डालना। मैडम कहे रुक जाइए हम फैसला कर देते हैं, 3 दिन में कर दे, से उसको 15 दिन हो गया। कल पीओ साहब से मिले हैं तो पीओ साहब कहा नहीं होगा आप ही का, लेकिन तो हम कहे सर आप एनओसी काहे नहीं लिए, ग्राम सभा में चढ़े हुए लिए आप तो नहीं लिए, तब ये तो अफसरशाही हो गया। बिल्कुल अफसरशाही हुआ। जहाँ इच्छा हो आप 15वीं खत्म कर लीजिए। चलिए श्याम सुंदर साहू जी, जी। न्यूज अभी उतना ही घाट बाकी है और वही घाट पर के लिए काम रुका, वही गाछे के चक्कर में ना हमरे पर पटिशन दे। ये कौन सा पंचायत हुआ? करोनी पंचायत, कौन वार्ड है ये? वार्ड नंबर 6। आप यहाँ के अस्थायी निवासी हैं। ये आपके बगल से ये रोड जो है बन रहा है, कौन बनवा रहे हैं? अभी तो हम देखे मुखिया जी गिराए हैं। मुखिया जी बना रहे हैं। हाँ। तो अभी जो मतलब जो है इसमें क्या कोई तरह का दिक्कत भी? नहीं ना, हमको कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इतना छंगुन भर पानी लगता था तो वो तो बना रहे हैं, तो हम लोगों का काम ही हो रहा है ना। ये तो यहाँ पानी लगता था। हाँ, पानी बहुत लगता है ना। पानी यहाँ पूरा गांव का जो पानी यहाँ इकट्ठा हो जाता है जाकर। जी जी जी। तो ये जल जमाव का मतलब जो है ये जगह था। हाँ, जिस यहाँ जो पक्कीकरण किया गया था जी वो गलत ढंग से कर दिया गया। जी, पूर्व में। हाँ, पूर्व में 2 साल 3 साल पहले, जी जो कि मतलब एमपी फंड से बनाया गया था। जी एमपी फंड से बनाया गया था कीर्ति ठाके आजाद के समय में। तो हम बोले थे यहाँ पर कि थोड़ा मिट्टी डाल के बनाओ, नहीं तो यहाँ पानी लगेगा, लेकिन कोई नहीं माना। मतलब जल जमाव हो जाता हाँ, जल जमाव यहाँ पर। अभी उसके जल जमाव के समाधान के लिए हम मुखिया जी की भी बोले, जी। तो भी बोले, और बहुत आदमी बोले, हम ही जी। नहीं, पूरा इलाके के लोग बोले, जी। जो यहाँ का जो है कम से कम निराकरण कीजिए। तो ये मुखिया जी का योजना है। हाँ, मुखिया अभी जी तो वर्तमान में मुखिया जी का योजना है, उन्हीं का मिट्टी गिराया है, तो उन्हीं का ईटा है। इसमें कोई मिट्टी या ईंटा पंचायत समिति का भी है क्या गिरा हुआ? अब पंचायत समिति के बारे में तो हम नहीं जानते हैं जी। क्योंकि वहाँ यहाँ तक जो है अभी तक न कोई ईटा गिराया है, न मिट्टी गिराया है, कुछ नहीं गिराया। जो गिरा है मुखिया जो गिराया जी। है मुखिया जी गिराया है। चलिए, धन्यवाद।